देखिए आप सामने बर्फबारी शुरू हो चुकी है। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो मेरा नाम है सुरेंद्र और मेरे गांव का नाम है रोहिड़ा। तो मैं भी घर में हूं और हम जा रहे हैं आज जूस बनाने के लिए, माल्टे का जूस, और जो कि उत्तराखंड में बहुत ही फेमस है। तो हम जाएंगे किसी गांव में जूस बनाने के लिए, तो हम दिखाएंगे आपको कि जूस कैसे बनाते हैं। तो चलिए फिर हमारे साथ और आनंद उठाइए सफ़र का। चलिए फिर। माल्टे का जूस बनाने के लिए सबसे पहले माल्टे को छिला जाता है इस प्रकार से, और उसके बाद उसको किसी भी साफ बर्तन में या टब में रखा जाता है। और इसका भी ध्यान रखा जाता है कि उस पर मिट्टी बिल्कुल ना लगे, क्योंकि अगर उस पर मिट्टी लग जाएगी तो उसका स्वाद चेंज हो जाएगा। आप उसे किसी भी छिलर से या फिर चाकू से छिल सकते हो, और बिल्कुल ही साफ माल्टा होना चाहिए। और जितना बड़ा माल्टा होगा उतना अच्छा जूस निकलता है। उसके बाद हम उसको मशीन में इस प्रकार से जूस निकालते हैं, और बिल्कुल ही प्योर जूस इस मशीन में निकलता है। ये मशीन हाथ से भी चल जाती है और आप इसे लाइट की मदद से भी चला सकते हो, इस प्रकार से जिस प्रकार अभी मशीन चल रही है। और इसी प्रकार से जूस निकलता है। तो इसी प्रकार से आप मशीन में माल्टे को डालते रहिए और मशीन से जूस निकलता रहेगा। और हमारा टब लगभग भर चुका है। तो देखिए आप इस प्रकार से आप जूस निकाल सकते हो, और आप अपने घर में भी जूस का कार्य कर सकते हो। अपने पहाड़ों में स्वरोजगार भी कर सकते हो इस प्रकार से। और अगर लाइट नहीं होती है तो देखिए आप हाथ से मशीन को घुमा सकते हो। यहाँ पर हमारे गुरुजी हैं, तो वो इस प्रकार से देखिए आप ये भी यहाँ पर जूस बनाने के लिए आ रखे हैं। तो ये खुद ही हाथ से घुमाने के लिए भी लाइट जा चुकी है, तो आप हाथ से भी इस प्रकार से घुमा सकते हो। वैसे इस पर हैंडल होता है, लेकिन इसका हैंडल टूट रखा है, तो अभी इसको हाथ से ही घुमाया जा रहा है क्योंकि लाइट है नहीं। देखिए आप इस प्रकार से। इसके बाद हम इसको एक साफ बर्तन में इस प्रकार से छानते हैं, ताकि जो गाढ़ापन है वो ऊपर रह जाए और खाली जूस ही नीचे जाए इस प्रकार से। और उसके बाद हम इसको हल्का सा हिलाते हैं, ताकि जो भी गाढ़ापन है वो पूरा पानी नीचे छोड़ दे, और धीरे धीरे ये काम आगे बढ़ता हुआ। उसके बाद मैंने कहा था आपको चीनी गर्म करते हैं, और चीनी को ठंडा इस प्रकार से किया जाता है, क्योंकि चीनी अगर गर्म चीनी होगी उसमें फट जाएगा, उसमें जूस फट जाएगा। तो उसको इस प्रकार से ठंडा किया जाता है। बिल्कुल ये बहुत ठंडा किया जाता है। गुरुजी ने ये काम कर्णप्रयाग में बहुत पहले किया था। उसके बाद इनकी जॉब लग गई थी, तो अब उनको एक्सपीरियंस है। तो इस प्रकार से इसको ठंडा किया जाता है। बीच बीच में इसको चेक भी किया जाता है कि अगर ठंडा हुआ कि नहीं। जितना ठंडा चीनी का पानी होगा उतना अच्छा जूस बनता है। तो इसको इस प्रकार से बर्तन में रख के किसी भी टब में घुमाया जाता है, ताकि वो जल्दी ठंडा हो, और पानी ठंडा होना चाहिए इसी प्रकार से। ठंडा लगभग हो चुका है, और इस प्रकार से जब चीनी का पानी ठंडा हो जाता है तो उसको कपड़े के सहारे
और किसी बर्तन में बिल्कुल साफ करके इसको डाला जाता है ताकि उसमें किसी प्रकार की गाढ़ापन ना रहे, झाग ना रहे। और फिर इसमें दवाई मिला रहे हैं हमारे चाचा जी। इस प्रकार से इसमें दवाई मिलाई जाती है, इसको बिल्कुल ही शुद्ध बनाया जाता है और लॉन्ग टाइम तक ये काम आए। इसमें दवाई डाली जाती है ताकि ये सालों तक या 6 महीने तक या साल भर तक काम आए और गर्मियों में आपके काम आए। इसमें दवाई डालते हैं और इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि इसमें ज़्यादा दवाई ना पड़े। और यहाँ पर हमारी माता बहनें अपना सामान लेके आ रखी हैं और देखिए हमारा जूस बन चुका है और अब हम इसको अपने बर्तन में अपलोड कर रहे हैं और फिर हम घर को जाएंगे क्योंकि हमारा जूस बन चुका है। तो ये लगभग 5 लीटर के लगभग हमारा जूस है। तो हम सुबह आए थे, हमारा जूस बन चुका है, अब हम घर के लिए जाएंगे। आज आप बताया आपको कि जूस को किस प्रकार बनाया जाता है। इसमें दवाई डाली जाती है। तो हमारा बर्तन लगभग भर चुका है और 5 लीटर के लगभग हमारा जूस बन चुका है। और देखिए दवाई फिर से हम डाल रहे हैं, ये हमारे गुरुजी का है और इसमें लगभग 2-3 चम्मच दवाई पड़ती है, 2-3 दवाइयाँ पड़ती है इसमें, जिससे कि ये दवाई है आपकी खुशबू की, इसमें खुशबू आए। उसके बाद 2 दवाइयाँ पड़ती हैं जिसमें कि ख़राब नहीं होता है लॉन्ग टाइम तक। और अब गुरुजी भी अपलोड कर रहे हैं अपने डब्बे में। तो आपने देखा मैं गया था माल्टे का जूस बनाने के लिए और हम जूस बना के आ भी चुके हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार से पहाड़ों में माल्टे का और नींबू का और नारंगी का जूस बनाते हैं, कैसे बनाते हैं तो आपने देख लिया होगा। तो हमारे पहाड़ों में खास बात है कि ये क्षेत्र में अगर एक आदमी अगर जूस बनाता है तो सारे जो गांव के लोग होते हैं या के लोग होते हैं वो उसी जगह पे जाते हैं और जूस बनाते हैं। देखिए आप सामने बर्फबारी शुरू हो चुकी है अभी अभी। देखिए आप ये पूरा ये पहाड़ पे बर्फबारी शुरू हो चुकी है अभी अभी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और हम उस टाइम पे हम आस पास गए थे जब जिस दिन बर्फबारी थी, हम ऊपर गए थे, हम इसी क्षेत्र में गए थे ऊपर। देखिए बर्फबारी शुरू हो चुकी है बहुत ही भयंकर। तो अगर इसी प्रकार बर्फबारी होगी तो हम जरूर जाएंगे ऊपर पहाड़ों पे यहाँ। और शायद यहाँ भी अगर बर्फबारी अगर और ज़्यादा होती है तो यहाँ भी आएगी बर्फबारी। में आग सेकते हुए क्योंकि ठंडी बहुत हो रही है और सामने बर्फबारी शुरू हो चुकी है पूरे पहाड़ पे। हे गाइस, कैसे हो आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और मैं हूं अभी आदर्श होटल में जहां की हमने पहले भी वीडियो बनाई थी। और आज मौसम कुछ ज़्यादा ठंडा होता हुआ और ऊपर पहाड़ों पे बर्फबारी लगातार जारी है। तो हम आपको कल दिखाएंगे कि कितनी बर्फबारी हो चुकी है और कितनी हो रही है पहाड़ों पे। आज मैं गया था जूस बनाने, माल्टे का जूस बनाने के लिए। तो मैंने आपको दिखाया कि जूस कैसे बनाते हैं और कैसे इसमें दवाई डालते हैं, कैसे माल्टे को छिलते हैं और किस प्रकार से जूस को पहाड़ों में बनाया जाता है। आपके क्षेत्र में भी जूस बनाते होंगे। हमारे पहाड़ों में अक्सर
10-12 गांव के लोग एक ही जगह पे जूस बनाते हैं कि उसमें दवाई जो पड़ती है बहुत ही अच्छी पड़ती है और लॉन्ग टाइम तक खराब नहीं होता है। और गर्मियों में जब बहुत गर्मी होती है तो हमारे काम आती है, हम उसे पीते हैं। शाम का टाइम हो चुका है, लगभग 6:30 और 6 के लगभग टाइम हो चुका है। तो अब हम घर जाएंगे। बारिश रुकी हुई है लेकिन शायद बारिश हो जाए, बर्फ़बारी हो जाए। तो जब भी बर्फ़बारी होगी तो हम रात को बाहर आएंगे, आपको हम लाइव बर्फ़ दिखाएंगे। देखिए अभी पहाड़ों पे अभी भी स्नोफॉल हो रहा है। कि आप ये मार्केट है मानसूला खाल का, मैंने आपको पहले भी दिखाया अपने ब्लॉग में। और मेरे हाथ बिल्कुल ही काम नहीं कर रहे हैं, बहुत ही ठंड का एहसास यहाँ पर हो रहा है। तो शायद अगर आप पहाड़ के होंगे तो आपके पहाड़ों भी नहीं ठंड होगी, लेकिन जितनी ठंड हमारे यहाँ पर है शायद आप यहाँ पर ठंड नहीं ठंड होगी। यहाँ पर बहुत ठंड है। हम अभी चाय बना रहे हैं, फिर हम चाय पियेंगे।